हेलो हेलो। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ये बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक। कहते हैं देश का मुकद्दर युवा तय करता है। यही वजह है कि जब आप मेरठ आए तो मेरठ दक्षिण ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। और जब मेरठ दक्षिण में आपकी एंट्री होती है तो सबसे पहले आपकी शुरुआत होती है इसी सीसीएस यूनिवर्सिटी से, जिसके बाहर मैं खड़ी हूँ। अंदर चलेंगे, युवाओं से बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि यूपी का युवा क्या सोचता है और 2022 के लिए उन्होंने क्या वोट के आधार का रोड मैप तैयार किया है। क्योंकि हमारे शो का नाम है ये पब्लिक है, सब जानती है, तो एक पब्लिक का बड़ा हिस्सा युवाओं से जुड़ता है। चलिए मेरे साथ। एक नज़ारा देख लीजिए, ये वो युवा खड़े हैं जो तय करेंगे कि आने वाले 2022 में राजनीति का आगे आने वाला पथ क्या होना है। और साथ ही साथ लगभग 8 करोड़ युवा है जो यूपी का भविष्य तय करेंगे। लेकिन आधी आबादी क्या सोचती है, आधी आबादी की क्या राय है, महिलाएं किस तरीके से राजनीति में भागीदारी अपनी दर्ज करवाने वाली है, इसको लेकर हम बातचीत करेंगे। और सबसे पहले शुरुआत करेंगे इसी आधी आबादी से, क्योंकि लगातार कहा गया था एंटी रोमियो स्क्वाड दल बनाए गए हैं, उम्र 18 से 21 कर दी गई है, 3 तलाक पर चर्चा हुई है, लव जिहाद पर मामले पर बात की गई है, मिशन शक्ति लाए गए, तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है। लेकिन लड़कियां क्या कहती है, शुरुआत करते हैं, बातचीत करते हैं, समझते हैं उनसे एक बार। सबसे पहले बताइए, यूनिवर्सिटी आप आती हैं, एक डर रहता था कि कहीं कोई छेड़छाड़ ना हो जाए, ऐसी कोई घटना ना हो जाए, एंटी रोमियो स्क्वाड दल बना, तमाम चीज़ें बनी, लगता है कि बनने से फ़ायदा हुआ? फ़ायदा तो दिखता है, लेकिन कुछ कुछ है जो हमें सुधार की ज़रूरत है। हमें देखना चाहिए कि कहाँ पर क्या प्रॉब्लम्स हैं। गर्ल्स की इतनी नहीं यहाँ पर सुनी जाती है। देखते हैं कि बाहर भी बहुत सारी कुछ हैं जो नहीं हमारी सुनवाइयाँ होती हैं। यहाँ लाइब्रेरी में भी आते हैं तो लगता है कि हाँ, कि हमें इतनी सिक्योरिटी नहीं मिल रही है। कानून व्यवस्था को लेकर क्या राय देना चाहोगी? दक्षिण की अगर मैं बात करूँ, जहाँ विधानसभा मौजूद हो, पूरे मेरठ को लेकर लगता है कानून व्यवस्था में कुछ बदलाव आया है? हाँ, थोड़ा बहुत बदलाव है, जितना होना चाहिए उतना नहीं है, लेकिन लगभग थोड़ा बहुत पहले से थोड़ा सेफ महसूस करती हैं आप? हाँ, थोड़ा सेफ है, पहले से तो सेफ है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि 1090 हेल्पलाइन बनी, मिशन शक्ति आया, जिसमें कहा गया कि कुछ भी अगर ऐसी घटना आपको लगती है कि आपके साथ जो है तमाम ऐसी कुछ सर्कमस्टेंसेस तैयार हो रहे हैं तो आप फ़ोन कर सकती हैं, आपको लगता है 1090 का कुछ फ़ायदा हुआ? जी 1090 के बारे में बोलना चाहूँगी कि बना दिया है कि हाँ, गर्ल्स के लिए हमें प्रॉब्लम सुनी जाएंगी, लेकिन सुना नहीं गया। अगर हमें कोई प्रॉब्लम में देख रहा है, हमें अपनी शिकायत करनी है, हमने उस पर कॉल किया है, लेकिन आज तक कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है कि लड़कियों का कॉल आ रहा है, अगर उसे सुनेंगे तो नहीं मिल पा रहा है। अगर हमें कोई शिकायत भी देनी है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स, हेल्पलाइन काम नहीं कर रही, आपकी ये शिकायत है। मिशन शक्ति को लेकर कुछ बताना चाहेंगी आप कि मिशन शक्ति बनने से क्या फ़ायदा हुआ? क्योंकि लगातार कहा गया कि अलग हेल्प डेस्क बनेंगे, पुलिस वाले तत्काल जो है कार्रवाई उस पर करेंगे। कहने के लिए योगी सरकार का दायरा है कि हम सुरक्षा दे रहे हैं लड़कियों को, पर ऐसा कुछ नहीं है। 18 से उम्र 21 साल कर दी गई है, नई तैयारियां की जा रही है। आपको क्या लगता है, बेहतर है कि जो शादी की उम्र बढ़ा दी गई है? वैसे सही है एक हिसाब से देखो, क्योंकि कुछ लड़कियां पढ़ना भी चाहती है, कि ऐसा नहीं कि भाई मैं पढ़ना चाहती हूँ और पहले से पहले ये कम उम्र में शादी करती थी, उनके लिए बहुत सही है ये। और इन्होंने एक बात कही है, हम लाइब्रेरी आते हैं, भ्रष्टाचार है ऐसा नहीं, हमें अपने इन्हीं जिनके साथ पढ़ते हैं भाई, ये कुछ लोग खड़े रहते हैं, इधर खड़े रहते हैं, कमेंटबाजी पास करते हैं, उनके भी तो घर में बहनें हैं ना, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप चाहती हैं कि कानून व्यवस्था दुरुस्त हो और महिलाओं की सुरक्षा कड़ी हो, हद से ज़्यादा हो, क्योंकि यहाँ पे आ रहे हैं, ये नहीं कि भाई लड़के खड़े हैं चौपाले में तो कमेंटबाजी करें, यार ऐसा नहीं होना चाहिए। कम से कम उसको भी, ये भी हम आए हैं थोड़ा सेफ फील हो, हाँ यार वो लड़के अच्छी नज़र से देख रहे हैं, ऐसा नहीं है। 40% महिलाओं की राजनीति में भागीदारी। प्रियंका गांधी जी को तो सुनी रही होगी आप, लड़की वो लड़ सकती होगी, जैसे बयान आ रहे हैं। अलग अलग पार्टियां महिलाओं को लुभाने के लिए अलग अलग तरीके से काम कर रही हैं, क्या सोचती है आप? देखो, मुझे लगता है ना, महिलाएं अब अनएजुकेटेड तो है नहीं कि वो समझ नहीं सकती किसी पार्टी को, और अंधा हो के वोट देना बिल्कुल मेरे हिसाब से तो गलत है। और मुझे ये भी लगता है कि जो कह रहे हैं ना कानून व्यवस्था बनानी चाहिए, कानून व्यवस्था से पहले उनके परिवार को संस्कार देने चाहिए अपने बच्चों को, ताकि वो जिस तरीके से अपनी बहन को ट्रीट करते हैं दूसरों की बहनों को भी ट्रीट करें। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे जो है ईवी टीजिंग की है। और देखिए ये आपको युवा छात्र नजर आएंगे जो कि तालियां भी बजा रहे हैं लड़कियों की बातें सुन के, क्योंकि कहीं ना कहीं एहसास इनको भी हो रहा है कि जो लड़कियां कह रही है वो बिल्कुल सही कह रही है।
लड़कियां सही कह रही हैं, बहुत सारी परेशानी है इनके साथ में जो है, कमेंट्स भी करते हैं लड़के, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो सरकार, विधानसभा में जरूरत है यानी कि कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने की। कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जितनी भी जो महिलाओं के लिए हेल्पलाइन बनाई गई हैं, जैसे उन पर कॉल करते हैं कोई जो सुनवाई होती नहीं है, और जैसे ही थाने में भी जाती हैं, कई बार ऐसा आपको देखने को मिला होगा कि जो रेप की भी रिपोर्ट महिला दर्ज कराना जाती है, उनकी दर्ज नहीं होती है, 15-15, 20-20 दिन के बाद रिपोर्ट दर्ज होती है। महिलाएं आपस में गुफ्तगू कर रही है। मैं वकील साहब आपको रोकना चाहूंगी, स्टूडेंट भी आप यहाँ से, लेकिन महिलाएं गुफ्तगू की चर्चा क्या थी मैं जानना चाहूंगी। सबसे बड़ा अड्डा तो इन लोगों का यही है कि यहाँ पर आएंगे, अपनी मनमर्जी की कर सकते हैं। अगर हमें कुछ करना है, अगर किसी लड़की को कमेंट पास, मौजूदा जो विधायक है यहाँ के, उन्होंने इस तरीके से कोई सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आप लोगों ने कोई बातचीत नहीं की? नहीं नजर आता, यानी कि नाराजगी है महिलाओं की। और जो है एक शिक्षा का संस्थान है, एक मंदिर है, अगर इसमें ऐसी सोच रखने वाले लड़के घूमते हैं तो मुझे लगता है प्रशासन, जो हमारा विश्वविद्यालय प्रशासन है, उसकी गलती है, मुझे जो लगता है। क्योंकि विश्वविद्यालय प्रशासन अगर कुछ करना चाहेगा तो कर सकता है बेसिकली उसे। चलिए यहाँ पे ये कह रहे हैं कि सुधारने की बहुत ज़रूरत है लड़कियों से, क्योंकि बातचीत करें। और मेन समस्या मैं जानना चाहती हूँ क्या है, क्योंकि कई मुद्दे तो हम उठाएंगे, लेकिन आपकी अपनी ग्राउंड की क्या प्रॉब्लम है? ये है कि सेफ्टी नहीं है, कमेंट्स करते हैं, कमेंट्सबाजी ज़्यादा होती है लड़कों की। बाहर निकलती है यूनिवर्सिटी से तब भी इस तरीके का जो है सिचुएशन रहता है। हर जगह होती है, ये तो हर जगह ही है, जहाँ भी जाएंगे, कहीं भी जाएंगे। इस बार जब वोट देने जाओगे, अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ, सब 18 साल की हो यहाँ पे? सब 18 साल से ऊपर है? जब वोट देने जाओगे दिमाग में क्या सोच के जाओगे? सबसे पहले अपनी सेफ्टी हो, खुल के जी सके। और मुझे लगता है कि मैं लड़कियों की सेफ्टी नहीं, मैं भविष्य के बारे में सोचना चाहती हूँ, क्योंकि लड़कों के लिए भी कोई वैकेंसी नहीं निकली है तब से। और शिक्षा होने के बावजूद भी बेरोजगार लोग घूम रहे हैं। यही है, क्योंकि यहाँ पे जरूरी नहीं है कि भाई लड़की है, क्योंकि ये चीज़ तो सभी के लिए कॉमन है। क्योंकि चाहती है कि रोजगार के ऊपर भी बातचीत। रोजगार होना है, कोई भी सरकार आ जाए मैम, रोजगार होना चाहिए, चाहे सपा आ जाए, बीजेपी आ जाए, सपा कोई सी गठबंधन हो रहा है सरकारों का। ये जो बॉयज और गर्ल्स, 99% या गर्ल्स और बॉयज पढ़ रहे हैं बेचारे, लेकिन फिर सभी के सभी ऐसे ही अप्लाई भी करते हैं, फिर यहीं पे हैं। यानी कि समस्या ये है कि कुछ ऐसे यहाँ के मौजूदा विधायक या कुछ नेता करे जिसके जरिए जो है कम से कम रोजगार तो उपलब्ध हो। शुरुआत आप ही से कर लेती हूँ। रोजगार की लड़कियों ने मुद्दा उठाया है, सुरक्षा का भी लड़कियों ने मुद्दा उठाया। आप लोग साथ में पढ़ाई करते, पहले तो थोड़ा सा मास्क ऊपर कर लीजिए क्योंकि प्रोटोकॉल का ध्यान रखना है। तो क्या कहना चाहेंगे? मैडम रोजगार तो बिल्कुल है ही नहीं। अभी हाल ही में टेट का एग्ज़ाम हुआ था, बच्चे कहाँ से आए थे, आने के बाद उन्हें एग्ज़ाम कैंसिल करा दिया, पेपर लीक हो गया। अब इन्हें वैकेंसी पूरी करनी थी, उन्हें नई वैकेंसी निकालनी थी। अगर ये टेट करा देते तो ये नई वैकेंसी निकाल भी देते। अब इन्हें बस इन्हें केवल चुनाव पे ध्यान है, किस तरह से चुनाव जीतना है हमें, और इन्हें कुछ नहीं करना। मेरठ दक्षिण में क्योंकि मौजूद हूँ यहाँ पे, अगर मैं बात करूँ तो वोटरों के लिहाज से सबसे बड़ा ये क्षेत्र माना जाता है। 2012 के बाद ये अस्तित्व में आया, 2 बार के चुनाव हो चुके हैं, भाजपा ने जीत हासिल की है, बसपा को 2 बार हराया, समाजवादी पार्टी तीसरे नंबर पर रही। राजनीति की क्योंकि मैंने यहाँ पे चर्चा की है, सवाल भी कुछ राजनीति से जुड़े होंगे। मेरठ दक्षिण विधानसभा के बारे में मैंने थोड़ी चर्चा यहाँ पे कर ली है। आप अपनी राय क्या देना चाहेंगे कि जिन मुद्दों को लेकर बात की जाती है, क्या उन पे यहाँ के मौजूदा विधायक या यहाँ के जो, अगर हम बात करें, डबल इंजन की सरकार तो काम कर रही है? देखिए, डबल इंजन की सरकार इस बार फेल हो चुकी है। और मैं आपको बताऊं, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, शिक्षा का मुद्दा हो या चिकित्सा का मुद्दा हो, सारी व्यवस्थाएं इस समय ठप पड़ी हुई हैं। शिक्षा को ही देख ले, निजीकरण कर दिया गया है। जब निजीकरण कर दिया गया है तो गरीब बच्चा, किसान का बच्चा कहाँ पढ़ेगा? फीस इतनी महंगी हो गई है, 80-80 हज़ार, 85-85 हज़ार, 1-1 लाख। बताइए, गरीब या किसान का बच्चा कहाँ पढ़ेगा? यूनिवर्सिटी में आप लोग हैं, एजुकेशन तो लेते होंगे, पढ़ाई भी की है। समस्या सबसे बड़ी क्या खड़ी होती है? क्योंकि मेरठ की दक्षिण यूनिवर्सिटी और चौधरी चरण सिंह पूर्व प्रधानमंत्री के नाम की यूनिवर्सिटी। बेरोजगारी का जो मुद्दा है वो इस टाइम सबसे बड़ा है। बेरोजगारी इस तरह बढ़ चुकी है, इस तरह फैल रही है कि ये पिछले 5 सालों में सरकार ने, ये बोलते हैं कि हमने यूनिवर्सिटी से जुड़ा सबसे बड़ा मुद्दा क्या मानते हैं जिसका समाधान अभी तक किसी सरकार ने नहीं निकाला? अभी मौजूदा 4 दीक्षांत समारोह में जो है 22 तारीख को विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह था। हमने राज्यपाल महोदय का उसमें विरोध भी करा था कि छात्र संघ चुनावों को बहाल किया जाए, क्योंकि छात्र संघ चुनाव बहाल नहीं होने की वजह से आज छात्र राजनीति खत्म हो चुकी है। आज जब छात्र राजनीति खत्म हो चुकी है, छात्र अपने मुद्दे लेकर कहाँ जाएं? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा तो बेरोजगारी ही है। आपकी एजुकेशन कितनी कंप्लीट हो गई है? मैं MPhil कर लिया, PhD में रजिस्ट्रेशन है मेरा। जॉब के लिए जब कभी अप्लाई किया होगा तो? अप्लाई करते हैं, लेकिन फिर सारी भर्ती अटक जाती है ना, कोर्ट में चली जाती हैं। क्या करेंगे अप्लाई करने, पेपर लीक हो जाते हैं। और क्या लगता है कि सड़क, बिजली, कितना बदलाव देखा इस विधानसभा में आपने?
देखिए, मैं तो बेसिकली सोनभद्र से आया हूँ यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए, और जो मेरे लिए सबसे बड़ी चैलेंज है, क्योंकि विश्वविद्यालय को बिल्कुल पंगु बनाया जा रहा है। यहाँ पर एक एल्गोरिथम बेस्ड मशीनें तैयार की जा रही हैं, बच्चे तैयार हो ही नहीं रहे हैं। तो सबसे बड़ा जो चैलेंज है कि विश्वविद्यालय तमाम विचारधाराओं को स्वीकार करना सीखे। हम यहाँ पर खुला संवाद नहीं कर सकते। विश्वविद्यालय एक दूसरे विचार के जो लोग हैं उनको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक हमें लगता है कि विश्वविद्यालय को बर्बाद किया जा रहा है। चलिए, एक सवाल मैं यहाँ से आपसे फिर पूछूंगी कि मुझे थोड़ा सा विधानसभा को लेकर बताइए। मेरठ दक्षिण विधानसभा को लेकर आपकी क्या राय है? सड़क, बिजली, तमाम चीज़ों को लेकर यहाँ पे दक्षिण विधानसभा एक बहुत बड़ा मुद्दा था। मतलब समाजवादी पार्टी के भूख हड़ताल में बैठे थे। जो यहाँ की नूर नगर है, वहाँ पे इतने गड्ढे हो रहे हैं कि वहाँ ऑटो पानी में दब जाता है पूरा। लेकिन आज तक वहाँ के दक्षिण विधानसभा के विधायक आज तक वहाँ घूमने नहीं गए। रोटी, कपड़ा, मकान, बिजली, पानी, शिक्षा, दवा, सब कुछ एक आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। एजुकेशन को इतना महंगा कर दिया गया है, बिजली को इतना महंगा कर दिया गया है कि ये आम आदमी से अफोर्डेबल। इस बार वोट का आधार क्या रहेगा? वोट का आधार रहेगी किसान। सबसे बड़ी बात है, जिस देश का किसान मजबूत होगा वो मजबूत होगा। बिजली, पानी सब किसान के महंगा कर दिया है। बात बस कहने की रह गई है कि किसान को मिल रहा है। 2022 तक योगी जी ने, मोदी जी ने कहा था कि किसानों की आय दुगनी होगी। मैं किसान का पुत्र हूँ, यहाँ पर खड़े होंगे कितने किसान के पुत्र हैं। मैं जानना चाहता हूँ दुगनी कहाँ हुई है? दुगनी उसकी लागत हुई है, सिर्फ आय दुगनी नहीं हुई, उसकी लागत दुगनी हुई है सिर्फ किसान की। कहा गया था कि हर व्यक्ति को जो आखिरी पंक्ति में खड़ा है 2022 तक विकास के चरण छुएगा। लग रहा है 22 नजदीक है। भाई स्टूडेंट का तो इतना बुरा हाल है, 22 का कोई सभी मुझे तो आगे कोई वही नहीं लगता। मेरा 2016 का एग्ज़ाम था, 2016 में एग्ज़ाम हुआ था, 2018 में इंटरव्यू हुआ था, अभी भी यहीं घूम रहा हूँ। ये अपने आप में एक व्यंग हो गया है। आगे की तरफ चलती हूँ, मास्क थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए, मास्क ऊपर कर लीजिए। आज यहाँ मुंह दिखाई नहीं चलेगी, मास्क ऊपर कर लीजिए। और मुझे ये बताइए कि दक्षिण विधानसभा में खड़े हैं मेरठ की, सबसे बड़ी समस्या किसको मानते हैं आप? और आपको लगता है कि क्या स्थानीय सत्ता के विधायक ने काम किया है? विधायक ने नहीं, सरकार ने जो काम किया है। जहाँ तक ये बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, जितना 15 साल में नौकरी दी थी पिछली 2 सरकारों ने, उससे ज़्यादा नौकरी 3.5 साल तक योगी सरकार दे चुकी है। सबसे ज़्यादा जो नौकरियां हैं वो शिक्षा विभाग में, पुलिस में हैं। उसके आंकड़े कहीं से भी उठा लो, पता लग जाएगा उससे। जब सरकार ने आंकड़े ही देने बंद कर दिए तो आंकड़े कहाँ से उठाएंगे? पहली बात तो ये है। और दूसरी चीज़ ये है कि जितनी भी वैकेंसी आई हैं, ठीक है ना, सारी की सारी फ्लॉप हुई हैं, सबके पेपर लीक हुए हैं। उत्तर प्रदेश इसलिए जान जाता है क्योंकि यहाँ पर्सन से पहले उत्तर मिल जाता है। आरक्षण की वजह से लखनऊ में पिछले 4-5 महीने से आंदोलन चल रहा है, जबकि सरकार उनका समाधान करने को तैयार नहीं है। बताइए, आरक्षण घोटाले, कोई भी शिक्षक भर्ती अभी चल रही है, 4 महीने हो गए, आरक्षण घोटाला को क्लियर नहीं करने को तैयार हो रही है। सही में अगर देखा जाए ना, तो ये अभी जो है हिंदुत्व और मुसलमान को लेके जो है अभी ये आए हुए हैं। ये सिर्फ वही एक मतलब जो है ना इशू बनाया हुआ है इन्होंने, और जो है ये एक मतलब ब्लैकमेल कर रहे हैं। आईटी पार्क, मैं दक्षिण विधानसभा में एक आईटी पार्क बना था, भाजपा ने आईटी पार्क का उद्घाटन करता। आज तक आईटी पार्क कहीं नहीं पता कहाँ है, कहाँ नहीं है। मेरठ जिले के सबसे काबिल विधायक हैं इस विधानसभा के। ये 7 के लोग जानना चाहते हैं। उदाहरण, उनकी काबिलियत का उदाहरण बता दो, क्या उदाहरण है? उन्होंने जी अपराध पे अंकुश लगाया। यूनिवर्सिटी में आप 1 महीने में आप 4 बार गोली चलती थी। चलिए, लड़कियां जवाब देगी। अपराध पर अंकुश लगाया, आगे की तरफ आइए। आप बताइए मुझे, गर्ल्स कहाँ सेफ है? यहाँ पर गेट पर खड़े हुए कितने लोग, कितने गर्ल्स के कमेंट करते हैं, बताइए गर्ल्स कहाँ सेफ है? चलिए, वो तो अपना आपसी पक्ष होता है, किसी हॉस्टल वाले के दूसरे से हो जाए। लड़की कहाँ सेफ है? आपने कहा कि सबसे यहाँ जैसे ही गेट पे आते थे तो वहाँ तक वो रहते थे। ये एक समस्या है, अब इन्होंने बताई है, उन तक ये बात पहुँची नहीं होगी, वरना बहुत पहुँचेगी कब? 22 तो खत्म होने वाला है, कहाँ पहुँचेगी? जो हमारे विधायक हैं दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के, वो चौधरी चरण सिंह विद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष भी रहे हैं। लेकिन जो छात्राओं की समस्याएं हैं, चाहे छात्रों की समस्याएं हों, वो किसी से उनसे कोई मतलब नहीं है। उसका कारण एक है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो भी कोई बोलेगा यहाँ, उसके बाद दबा दी जाती है, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो। और यही कभी कभी गेट पे धरना देते हैं तो सोमेंद्र साहब का फोन आता है कि बच्चों गेट पे से उठाओ, मेरी बेइज्जती हो रही है। इस पिछले 2 साल से कॉलेज में जेल बनी हुई है। सोमेंद्र तोमर जी का घर थोड़ी सी दूर है, आज तक उन्हें जेल नहीं दिखाई दी। इस विश्वविद्यालय में सबसे ज्यादा कोई इंजीनियरिंग का कॉलेज है और इंजीनियरिंग कॉलेज जेल बना हुआ है, कैंटीन जेल बनी हुई है, बच्चे बेहद
बहुत परेशान है। क्या इनका ध्यान नहीं जा सकता? हटाने के लिए आवाज भी उठाई गई थी, लेकिन विश्वविद्यालय के प्रशासन ने हमें उल्टा ब्लैक लिस्ट कर दिया गया। भर्ती तो बहुत नहीं, मगर अभी तक पूरी नहीं हुई भर्ती। अभी डॉक्टर साहब ने बोला कि शिक्षक की वैकेंसी दी उन्होंने, इतनी वैकेंसी दी। मैं पूछना चाहता हूँ, वे जो 68-500 वैकेंसी थी वे सपा के शासनकाल में आई थी, जिन्हें आप बोलते हैं कि हमने पूरी की। ठीक है, ये 69,000 वैकेंसी एक दी थी इन्होंने, ये भी इन पे आप 5 साल में पूरी। क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब, आप जवाब क्या देना चाहेंगे? जब सपा की उसमें आई थी तो सपा ने उसको पूरा क्यों नहीं करवाया? फिर भाजपा के कार्यकाल में क्यों पूरी हुई वे? चलिए आगे की तरफ बात करते हैं जी। जो वैकेंसियां पिछली सरकार में थी उसको जब अब तक ये पूरा नहीं करा पाए, तो जो अब ये वैकेंसी निकालेंगे यानी कि वो अगली 5 साल बाद पूरी होंगी, तो नौजवानों को जो है भीड़ में बदला जा रहा है केवल उसका जवाब देंगे। उन्होंने जो कहा, क्या जवाब देना चाहेंगे? देखो जी, ऐसा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों का बहुत बड़ा मुद्दा था, उसे भी सरकार ने हल कर दिया है। तीनों मांग मान ली है। एक मिनट मैं चाहूंगी आराम से मैं एक बात आ रही हूँ, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कीजिए। क्या कहना चाहते हैं? मेरा ये कहना है कि अब इस मांग को मांगने का क्या फायदा? इतने दिनों से वो सारे किसान बैठे थे, आधे पुलिस वाले मर गए, आधे किसान बन गए, और अब हमारे प्रधानमंत्री जी आगे कह रहे हैं कि मैं माफी चाहता हूँ। चलिए आगे की तरफ बातचीत करते हैं। अब महंगाई के बारे में सुन लिया, पेट्रोल इतना महंगा, हम तेल सरसों खरीदना जाए 100 रुपए किलो था, आज वो 200 रुपए किलो है। आटा खरीदना जाए, आगे की तरफ सुन रहे हैं कि इनका जो मास्क ऊपर थोड़ा सा लगा लीजिए, जो जोर रहा है ना, वो हमेशा प्राइवेटाइजेशन पे जोर रहा है। और आगे भी अगर ये सरकार आती है ना, तो जितना रोजगार हो रहा है वो भी सब ठप होकर जो है सारा प्राइवेटाइजेशन होगा। कि यहाँ पर वैश्य से लेकर जाटव मुस्लिम तमाम जो लोग हैं वो तय करते हैं मेरठ दक्षिण विधानसभा की राजनीति क्या रहने वाली है। सबसे पहले लड़की से शुरुआत करती हूँ। लड़कियाँ यहाँ पर खड़ी है, 2022 में वोट देने जाओगी तो क्या सोच कर जाऊंगी? सबसे पहले तो यही सोचूंगी कि अगर देनी है, मतलब रोजगार और ये इतना ज़्यादा महंगाई, इन सब चीज़ों के बारे में सोचेंगे। मेरठ दक्षिण में आप लोग हैं, क्या सोचकर इस बार वोट जो है आप देने जाएगी तो क्या सोचेंगी आप? विकास, रोजगार, लड़की के साथ भेदभाव ना हो कि हम लड़के हैं लड़की हैं। देखिए, हम लोग युवा हैं, तो युवा की तरफ से बेरोजगारी सबसे बड़ी मुद्दा रहेगी। सबसे जो PSU जितनी है सारी प्राइवेटाइज कर दी जा रही है इनको। आखिर मान लीजिए जो इंजीनियरिंग के सेक्शन है, जितने भी गवर्नमेंट PSUs होती थी उनको सब प्राइवेटाइज कर दिया, जैसे इंडियन ऑयल थी, ONGC, 3 सबको प्राइवेट कर दिया जा रहा है। तमाम मुद्दे लेकर आप सोचेंगे कि इस बार जो है वोट का आधार आपका क्या रहेगा? मैडम, सबसे बड़ी चीज़ ये है, रोजगार के सृजन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि युवा जो है एक जो है स्वर्णिम वो है, मतलब जो है अगर जहाँ मतलब रोजगार नहीं है तो वहाँ कुछ नहीं है, वो जो है भ्रष्ट है वो राष्ट्र। एक तो सबसे बड़ा मुद्दा होगा रोजगार, एजुकेशन होगा, और एक जो हीट एंड फियर की पॉलिटिक्स चल रही है इसको ध्यान में रख करके हम वोट करेंगे। चुनाव जो है क्या इस बार गठबंधन की राजनीति को लेकर हो रहा है, उस पर ध्यान दिया जाएगा, या एकला चलो की राजनीति पे आप लोग ध्यान देंगे, या फिर विकास के मुद्दे पे? विकास के मुद्दे पे ही जो है चुनाव होगा। और जो है जितने भी मुद्दे, चाहे बेरोजगारी का हो, चाहे नफरत का जो राजनीति हो रही है, आज जो है धर्म संसद में जो महाराज बैठे हैं, अधर्मी लोग जो बैठे हैं, उनमें वो कह रहे हैं कि किताब अलग रख दो उठाकर और हथियार उठा लो। इनके खिलाफ चुनाव होगा इस बार। जो है इस बार चुनाव किस आधार पे होगा? पिछले 5 साल में पूरे उत्तर प्रदेश में कोई भी दंगा नहीं हुआ। अब से पहले जो सरकार थी उसमें दंगा हुआ, वो सरकार रोक नहीं पाई थी। यानी कि सबसे बड़ी बात यही है कि इस बार हिंदू और मुस्लिम को लेकर जो लगातार बवाल होता है, उस मुद्दे पर भी सोच समझकर वोट दिया जाएगा, क्योंकि ये पब्लिक है, सब जानती है। कैमरा पर्सन राजीव के साथ मैं भावना, इंडिया TV, मेरठ दक्षिण।